10 दिसंबर को मनाया जाएगा मानवाधिकार दिवस। कल दरभंगा टीवीएस प्रतिष्ठान का मनाया जाएगा पहला वर्षगांठ, पहुंचेगी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। राज्य स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता अंडर 19 में दरभंगा की बेटियों ने स्थान पाकर जिले का बढ़ाया मान। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बिहार के डीएनए व लवकुश समाज के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ दरभंगा टावर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास हुई घटना को लेकर आया नया मोड़। ट्रक के आगे जय कुमार को दिया गया था धक्का। दरभंगा रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस ने लोगों के खोए हुए मोबाइल को किया वापस। मोबाइल पाते ही लोगों में छाई खुशी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर नई दिल्ली में संसद भवन कार्यालय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलाशंकर वार्ड नंबर 3 की रहने वाली महिला ने घर में सामान चोरी को लेकर विश्वविद्यालय थाने में दिया आवेदन। पुलिस जांच में जुटी। लहरियासराय में स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे फरियादी, सुनाई फरियाद। दरभंगा जिलाधिकारी द्वारा बताया गया है कि विशेष सचिव गृह विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाए जाने का निर्देश प्राप्त है। उक्त अवसर पर मानव अधिकार से संबंधित शपथ लिया जाना है, जिस अवसर के आलोक में उन्होंने समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय के कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया है कि 10 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपने अपने कार्यालय में मानवाधिकार दिवस मनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मानवाधिकार दिवस से संबंधित शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे। कल दरभंगा टीवीएस प्रतिष्ठान के द्वारा अपने टीवीएस प्रतिष्ठान का पहला वर्षगांठ मनाए जाने का आयोजन किया गया, जिसके अवसर पर इस टीवीएस प्रतिष्ठान के द्वारा एक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी आने वाली है। कल हमारे दरभंगा टीवीएस प्रतिष्ठान का प्रथम वर्षगांठ है। इस अवसर पर हम लोग एक छोटा सा समारोह कर रहे हैं, जिसमें भोजपुरी फिल्म जगत की अभिनेत्री अक्षरा सिंह आ रही हैं और दिन में 2-3 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा। उसी बीच वो आएंगी और अपना जो है सो कुछ विचार व्यक्त करेंगी या हो सकता है कोई गाना भी गा दें, ठीक है। उसके बाद अंदर केक कटिंग करेंगी पहला वर्षगांठ का, और फिर हम लोग जो है सो उस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इतना ही प्रोग्राम है। कुछ हमारे महत्वपूर्ण ग्राहक हैं जो कल गाड़ी बुक कराए हुए हैं, वो गाड़ी लेंगे, उनको अपने हाथ से वो चाबी भी देंगी। अक्षरा सिंह अपने हाथ से चाबी देंगी ग्राहक लोग को। हम लोगों ने दरभंगा के मैक्सिमम जगहों पर प्रयास किया है लोगों को सूचना मिले। आप लोग के माध्यम, मीडिया के माध्यम से भी खबर किया है। उसका हम लोग शहर में जगह जगह होर्डिंग भी लगवाए हैं और फिर हम लोग कम्प्लीटली प्लेटिंग भी करवा रहे हैं अपना प्रचार गाड़ी से। दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन सीवान के सौजन्य से आयोजित राज्य स्तरीय बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर दरभंगा के बालिका खिलाड़ियों ने राज्य के स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाने में सफलता पाई है। वहीं इस उपलब्धि की जानकारी मिलते ही बिहार राज्य हैंडबॉल संघ के पदाधिकारियों ने जिला हैंडबॉल संघ दरभंगा के सचिव रविंद्र कुमार सिंह एवं जिला खेल पदाधिकारी दरभंगा परिमल को शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि
इसकी सूचना मिलते ही दरभंगा जिला खेल कार्यालय में उमंग एवं उत्साह का संचार हुआ। दरभंगा जिले के खेल प्रेमियों ने इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ कोच मुकेश कुमार, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैंडबॉल तथा बहेरी के +2 उच्च विद्यालय धनौली के प्रधानाचार्य सुधी सिंह के सुंदर नेतृत्व की सराहना की है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला के द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा बेतुके बयान एवं आपत्तिजनक बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा टावर पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और जमकर विरोध किया। वहीं यह पुतला दहन कार्यक्रम जिला अध्यक्ष जीवन सहनी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। ये आक्रोश आप समझ सकते हैं कि किस बातों को लेकर हुआ। अभी उनको शपथ लिए हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और उनका आपत्तिजनक बयान सामने आता है, जिसके दम पर उन्होंने तेलंगाना में सरकार बनाई है। जिस समाज के दम पर, जिस समाज के लोगों ने उनको वोट दिया है, वो उन्हीं समाज के लोगों के ऊपर में टिप्पणी कर देते हैं और उसमें हमारे बिहार को भी जोड़ देते हैं कि हमारे बिहार के एनडीए से ज्यादा बेहतर तेलंगाना का एनडीए है और हमारे डीएनए बेहतर है। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके समाज को भी उन्होंने डीएनए की बात करते हुए उन्होंने जो आपत्तिजनक बात कही है और वो चुप बैठे हुए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो बाल छिलवाकर उनका श्राद्ध कर उनको देना चाहिए था कि उन्होंने जो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, जो कांग्रेसी विचारधारा कल्चर की बात करते हैं, उन्हीं के समर्थक में लोग उनके समाज के लोगों के, बिहार के लोगों के ऊपर में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। और डीएनए की बात कही गई थी तो नाखून और बाल काट के जो है तो अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल जिस नीतीश कुमार जी ने किया था, हम आज से फिर याद दिलाना चाहेंगे। आज तो डायरेक्ट आप ही के गठबंधन के नेता राहुल गांधी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के नेता हैं, तो उन्हीं के ही बनाए गए मुख्यमंत्री ने बिहार के डीएनए और खासकर उस जाति की चर्चा की है जिस जाति से नीतीश कुमार जी आते हैं। तो अब कम से कम उनको अपना बाल नाखून असली काटने का यह समय आया है और अपने नेता राहुल गांधी को भेजना है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर के पास 5 दिसंबर की रात सड़क हादसे में जय कुमार पासवान के मामले में एक वीडियो फुटेज सामने आया है और इस वीडियो फुटेज के सामने आने से इस घटना में एक नया मोड़ भी आ गया। वीडियो फुटेज में यह दिखता है कि जय कुमार को तेज गति से आने वाले ट्रक के आगे धकेल दिया गया। सिटी एसपी सागर कुमार ने इसकी पुष्टि की है। थाना क्षेत्र के बेला मोड़ के पास जो है एक दुर्घटना का सूचना स्थानीय थाना को प्राप्त हुआ था, तो थाना वहां पर जा करके विधि व्यवस्था संचालित करते हुए जो मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए उनका जो शरीर था उनको भेजा गया था। इस संदर्भ में शुरुआत में तो हम लोगों को यह मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, बट अब हम लोगों को एक नया तथ्य इसमें आया है जिसमें कि एक फुटेज सामने आया है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है धक्का दे रहे हैं मृतक को और उसके बाद उनकी जो है वो मृत्यु हो जा रही है। तो इस घटना का जो पर्यवेक्षण है उसको तत्क्षण करने के लिए जो एसडीपीओ हैं उनको कहा गया है और इसका जो समीक्षा है या इसका जो अनुश्रवण है वो हम लोगों के स्तर से होगा। इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित करके पहचान कराया जा रहा है। जल्द ही उसकी गिरफ्तारी जो है हम लोग को सुनिश्चित करेंगे। शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में जीआरपी पुलिस के द्वारा लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस किया गया। ये वैसे लोग थे जिनका मोबाइल चोरी हो गया था या फिर छिनतई हो गया था। ऐसे लोगों के मोबाइल को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया और मामले की तहकीकात की गई। तो कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें जीआरपी में भी मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इसके मोबाइल के मूल मालिक को फ़ोन किया और उसे बुलाकर जब्त मोबाइल के कागजात मांगे। मोबाइल के कागजात मिलने पर सभी लोगों को मोबाइल वापस किया गया। ऐसे 5 से अधिक लोगों को जीआरपी पुलिस ने मोबाइल वापस किया। शुक्रवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने संसद भवन कार्यालय नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत फेज 1 एवं फेज 2 के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़क एवं पुल PMGSY फेज 3 के टेंडर निष्पादन में व्यापक पैमाने पर हुए अनियमितता। PMGSY फेज 3 के तहत निर्माणाधीन सड़क में व्यापक पैमाने पर हो रहे अनियमितता एवं निम्न स्तरीय कार्य का उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया। और शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेलाशंकर वार्ड नंबर 3 की रहने वाली एक महिला ने अपने घर में हुए लूटपाट एवं सामान चोरी को लेकर विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन दिया है। तो ये आवेदन देने वाली महिला ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि घर में पूरा सामान लूट लिया गया है। मेरे भैंसुर जो है वही हम लोग को भगाए हैं और वही से मेरे घर का सामान पूरा लूट लिया है। दीवार तोड़ के, आगे से दीवार तोड़ के। कब? आज सर। कहाँ पर? आज हम देखे, अगल बगल से हमको पता चला तो आज मैं गई सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे जो है गए तो देखे पूरा सामान मेरा दीवार टूटा हुआ है और इसका पूरा सामान मेरा ले लिया गया है। पूरा क्लीन है दोनों में। आप वहाँ रहती नहीं है क्या? नहीं सर, बगल में रहते हैं डेरा लेके। वहाँ क्यों नहीं रहती है जहाँ सामान चोरी तो हुआ? वहाँ बहुत वर्षा होता था तो बहुत छूता था ना, तो बोले बगल में डेरा लेते, रहने लग घर नहीं था, इसीलिए मैं बगल में रह गई। शुक्रवार को दरभंगा के लहरियासराय में वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे थे, जहां वरीय पुलिस अधीक्षक को उन्होंने अपनी फरियाद सुनाई। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? समस्या है कि वो जो लड़का से लफड़ा चल रहा है ना, लड़का को माना कि अंदर नहीं आने के लिए, घर में फिर लड़का आ ही जा रहा है। कहाँ घर हुआ? मुसुर थाना? खाना हुआ इसमें। क्या समस्या? लड़की वाला समस्या है। अब लड़की को मार दिया है, 2 महीना से पता है कि यार आदमी उसका नहीं मिल रहा है, सब भागा है घर। किस थाना में मामला दर्ज है? गिरफ्तारी नहीं हो रही है? महिला एक हुई है जी, क्या बोलिए? महिला की गिरफ्तारी हुई है। इसका सास का, उसकी पति और चचा सब फिरा। कितना ट्रांसपेरेंट था? क्या केस नंबर? केस नंबर 436 है। नाम सपना भारती हुआ। कहाँ घर हुआ? घनश्यामपुर। क्या समस्या? समस्या ये है, जमीनी विवाद के लेकर हमने यहाँ पे केस दर्ज करने के लिए आए थे। उससे पहले भी हरजन थाना में हमने केस की थी और 18 दिन बाद मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर मेरे ऊपर केस कर दिया गया है, जो कि 18 तारीख के छठ पर्व था और खरना के दिन था। हम लोग तो दरभंगा में ही थे, प्लस वहाँ पे फंसाया गया है जो 6:20 पर हमारे यहाँ घटना है, ये मारा गया है। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है, ज़बरदस्ती हमारे ऊपर पूरा ऑल फैमिली है, सबके ऊपर जो आरोप